मेरा नाम डॉक्टर नीतू वार्ष्णेय है। मैं सिविल लाइंस में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ और मैं एक आई सर्जन हूँ। आज मैं बात करूँगी टोसिस यानी कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड के बारे में। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड में जो आपकी ऊपर की पलक होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा झुक जाती है और इसमें ऐसा लगता है कि मरीज की आँख जो है छोटी हो गई है। तो जो हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं वो यही शिकायत लेकर आते हैं कि हमारी एक आँख छोटी हो गई है, आँखों में सूजन आ गई है और ये जो है देखने में बुरी लग रही है। बेसिकली लोग कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट की शिकायत करते हैं, देखने की शिकायत कम करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि यदि ये ड्रूपिंग ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए 4 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो उस सिचुएशन में मरीज़ फिर जो है ये भी बोलते हैं कि नज़र में या देखने में जो है शिकायत आ रही है। तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला और प्रमुख कारण होता है कंजेनाइटल जो कि बाई बर्थ बच्चों में होता है। ये यूनिलैटरल यानी एक आँख में भी हो सकता है और 2 आँख में भी हो सकता है। इसके बाद आता है एक्वायर्ड टोसिस जो कि सेनाइल टोसिस होता है और ये भी काफ़ी कॉमन है। इसमें जो है 40 प्लस के जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उसमें से ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं जो कि अक्सर यूनिलैटरल ड्रूपिंग ऑफ आईलिड की शिकायत लेकर आती हैं। इसके अलावा जो है मायोजेनिक टोसिस भी हो सकता है जैसे कि मायस्थेनिया ग्रेविस जिसमें मस्कुलर वीकनेस होती है। और तीसरा जो है न्यूरोजेनिक जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व पैल्सी में देखने को मिलता है। आज हम केवल जो है एक्वायर्ड सेनाइल टोसिस की बात करेंगे जो उम्र बढ़ने की वजह से मिलता है। तो उम्र जब बढ़ती है तो कभी कभी क्या होता है कि जो पलक को उठाने वाली लिवेटर मसल होती है उसकी जो एपोनेरोसिस होती है वो वीक हो जाती है और जिसकी वजह से जो लिवेटर मसल जिसका काम होता है पलक को उठाना वो शक्ति कम हो जाने की वजह से पलक पूरी उठ नहीं पाती और एक आँख जो है पेशेंट की ड्रुप कर जाती है यानी झुक जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें ज़्यादातर मरीज़ जो है ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि आंखें छोटी दिख रही हैं या आंखें सूज गई हैं। इसमें जब भी हम पेशेंट को एग्ज़ामिन करते हैं तो आँख के अंदर आई बॉल में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं मिलता, कोई रेडनेस नहीं मिलता, कोई कंजेशन नहीं मिलता। यूजुअली जो प्रॉब्लम होती है वो लिवेटर मसल की होती है। लिवेटर मसल की जो पावर है वो कम हो जाती है। इसमें जो है एक बात और भी है कि लगातार आईज़ जो लोग रब करते हैं, मलते रहते हैं, जिनकी आदत होती है, उन कंडीशन में भी ये जो है एक्वायर्ड टोसिस हो जाती है। इसीलिए जो भी पेशेंट ड्रूपिंग के हैं या नहीं भी हैं तो उन्हें अपनी आँख को लगातार नहीं मलना चाहिए। लगातार मलने से आपकी एक आँख ड्रूप कर जाएगी और फिर वो देखने में बुरा लगेगा। यूजुअली जब बहुत कम होता है, माइल्ड होता है, 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर तक भी यदि टोसिस होता है, ड्रूपिंग होती है, तो उसमें जो है एलपीएस रिसेक्शन करते हैं। एलपीएस रिसेक्शन का मतलब ये है कि लिवेटर की जो एपोनेरोटिक मसल है उसको पहले जो है अंदर आइसोलेट करते हैं, डिसेक्ट करते हैं और उसकी फिर जो है डिसेक्ट करने के बाद जो एक्सेस डेहिसेंस वाला जो एपोनेरोसिस होता है उसे रिसेक्ट कर देते हैं, काट देते हैं और फिर लिवेटर को वापस जो है टार्सल प्लेट पे जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लिवेटर मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है और जो आपका ड्रूपिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट हो जाता है। यदि टोसिस बहुत सीवियर है, 4 मिलीमीटर से भी ज़्यादा है, तो उस केस में एलपीएस रिसेक्शन नहीं करते हैं। उस केस में हम एक स्लिंग ऑपरेशन करते हैं जिसमें अंदर ही अंदर जो है सिलिकॉन एक थ्रेड आता है जिससे ब्रो के ऊपर जो है पूरा उसमें जो है एक कंटिन्यूअस सिलाई करके ब्रो के ऊपर जो है लिड को सस्पेंड कर देते हैं। तो बेसिकली ये स्लिंग ऑपरेशन होता है और इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि सीवियर जो ड्रूपिंग होती है उसमें पेशेंट को देखने में भी प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें बस प्रिवेंशन के लिए हमें अपने व्यूअर्स को यही बताना है कि आँख को
आप बहुत ज़्यादा मलिए मत, मलने से आपको ये परेशानी हो सकती है कि आपकी पलक झुक जाए। और अक्सर लोगों को ये लगता है कि पलक झुकी है, आँख छोटी है तो अंदर कुछ सूजन है, तो बेसिकली वो सूजन नहीं है, क्योंकि आँख वो ज़रूरत से ज़्यादा कवर करती है तो वो देखने में जो है छोटी लगने लगती है, क्योंकि जो ऊपरी पलक और नीचे पलक का जो एपर्चर है वो छोटा हो जाता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।